नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में इन दिनों एक सवाल बड़े जोरों शोरों से पूछा जा रहा है और वो सवाल है कि प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए अब काफी समय हो गया है, लेकिन प्रदेश को अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल सका है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसे सुधारने के लिए सुझाव देता है और अगर जरूरत पड़े तो सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाता है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी सदस्यता अभियान के नवीनीकरण में पूरी तरह से जुटी हुई है, तो वहीं आपसी गुटबाजी के चलते सत्ता के करीब होते हुए भी बहुत दूर हो चुकी कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता का चयन एक गंभीर विषय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वो सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और जनता के हितों की रक्षा भी करता है। विपक्ष का कार्य केवल आलोचना तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो सरकार को सुधार के लिए भी सुझाव देता है। नेता प्रतिपक्ष संसद या विधानसभा में संतुलन बनाए रखता है, जिससे सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुशता को रोका जा सके। उनका अस्तित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है, जिससे जनता का विश्वास बना रहता है और समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि अब तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कब नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी और कब हरियाणा को उनका नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा, कांग्रेस की ओर से नीरज गुप्ता हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, अब तो महाराष्ट्र में सरकार का गठन भी हो गया। आप कह रहे थे कि जिस दिन शपथ होगी उसी दिन नेता प्रतिपक्ष के चेहरे का ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्या हुआ? 7 और 9 तारीख की मीटिंग है। 9 आज और 9 ही तारीख है। आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा पक्ष का नेता, कल तक घोषणा हो जाएगी कि 7 तारीख को भी हमारी मीटिंग हुई और 9 तारीख को मीटिंग हुई है। लेकिन पक्ष की मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, पक्ष की चिंता क्यों हो रही है, इसको इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे सभी बड़े नेता सरकार के खिलाफ जो भी है जनता के मुद्दे तो उठा ही रहे हैं। अब यूं तो कोई महाराष्ट्र में भी पक्ष का नेता नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ वोट प्रतिशत नहीं है, बतेरी ऐसी स्टेट है और पिछली बार हमारा लोकसभा में पक्ष का नेता नहीं बन पाया। तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ पक्ष का नेता होना जरूरी है, लेकिन पक्ष के नेता के साथ साथ अगर पक्ष का नेता कोई ऐसा व्यक्ति बने जो मुद्दे ना उठाए, उसका भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए सोच समझ के बनाया जा रहा है। हाईकमान इसका फैसला करेगा और हम जनता के मुद्दे उठाते आ रहे हैं। आज ये सेशन चलाए कोई राज्यसभा चलाए, नेता ना बन जाए नेता प्रतिपक्ष जो जनता के मुद्दे ना उठाए। कांग्रेस में दिग्गजों की कमी तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस में दिग्गज की कमी नहीं, लेकिन इस बार हाईकमान पूरी तरह निश्चित है। जिस तरह से हमें हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, तो हाईकमान ज्यादा चिंतित है कि हम सरकार के करीब होते होते भी सरकार के करीब होते होते भी दूर कैसे हो गए। सरकार बनते बन चलेगी, मात्र 6-7 सीटों का गैप रहेगी। ऐसी क्या कमी रही, उसका भी मंथन चल रहा है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि ऐसा कोई चेहरा बनाया जाए जिससे सबके सहमति हो, सभी विधायक की सहमति हो, जिससे हाईकमान की भी मोहर लगे और आगे संगठन भी बनेगा, सब कुछ बनेगा और हम इसके जो अपने मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे विधानसभा में और सड़कों में उठाते रहेंगे। रामराजी शर्मा जी, नीरज जी कह रहे हैं कि मंथन चल रहा है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस देरी के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, मंथन पे मंथन इनका ऐसे ही चलता रहेगा। सच्चाई ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में ज्यादा विधायक हैं और हाईकमान उसको बनाना नहीं चाहता और उधर से दूसरे गुट उनको स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, दूसरी कांग्रेस उनको स्वीकार नहीं करी। कांग्रेस में जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, शैलजा बहन जी कांग्रेस है, भाई कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। कांग्रेस में कई कांग्रेस इनका आपस में लटपचता रहता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा इतना जल्दी, क्योंकि वहीं पेच फंसा हुआ है। डॉक्टर रघुवीर कादियान के ऊपर पीछे इनका मन बना था, तो वो दूसरी कांग्रेस को, इन वाली को, वो उनको पसंद नहीं आया, हाईकमान को पसंद नहीं आया, तो इसलिए उनका मामला भी अधर में लटक गया। तो मैं समझता हूं इतना जल्दी ये संभव नहीं है। और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। विदेश में हमारा डंका बजा है। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं और बहनों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। मैंने कई बहनों से पूछा, बहन जी कहां जा रही हो? मारा भाई आ रहा है, नरेंद्र मोदी मारा भाई। और पीछे तो हमारा भाई यो हरियाणा का मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी, यो हमारी कोथली लेकर आता, कोथली लेके नायब सैनी हमारा भाई कोथली लेकर आया। और नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे को बहुत बड़ी सौगात देगा। आज बीमा सखी योजना की शुरुआत आदरणीय हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए आज हमारी बहनों के लिए हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। उसमें बहनों को क्या है, बीमा एजेंट LIC का एजेंट बनाया जाएगा। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होगी और बहनों को पहले तीन साल में, पहले साल में 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000, ये उनको एक उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं, उनको एक खर्चे का कह सकते हैं, उसको एक मुफ्त राशि दी जाएगी। और इससे क्या है, हमारी बहनें बड़ी खुश हैं क्योंकि ऐसा है, ये भाजपा पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आशीर्वाद हमारे को मिला ये इलेक्शन में, और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध, हमारे लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल जी का पुनर्जन्म, जिस तरह से उनका चाणक्य नीति हमारे को मिली आदरणीय अमित शाह जी की, और मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियां, हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, उनका प्रोफाइल, जिस तरह से उनकी अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। सभी वर्ग खुशी हैं, सभी वर्गों में खुशी की लहर है। और जिस तरह से हमारा हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रोजगार देने की बात हो। और मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस वाले भाई अक्सर आरोप लगाते रहते हैं धरातल पे कुछ नहीं, धरातल कुछ नहीं। अरे थारा धरातल अलग है भाई, जनता का धरातल पे तो सब कुछ है, जनता खुश है। जिस तरह से नौकरियां की सौगात उन्होंने दी है, 25,000 नौकरियां जो कांग्रेस पार्टी ने रुकवा दी थी इलेक्शन के टाइम में, उन्होंने वायदा किया था कि मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, क्योंकि हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी थी कि जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। भाजपा पार्टी द्वारा आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था और उन्हीं की अगुवाई में इलेक्शन करवाया था। तो उन्होंने उस टाइम में वायदा किया था कि मैं पहले अपने भाई बहनों को, बेरोजगार भाई बहनों को पहले रोजगार दूंगा, इनको ज्वाइन कराऊंगा, उसके बाद मैं पदभार ग्रहण करूंगा। उन्होंने वायदा निभाया और उन्होंने वायदा किया था, ये जो कच्चे कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा में थे, हम कौशल रोजगार में लेके आए। उन्होंने कहा था कि मैं पहले इनकी रोजगार की गारंटी का कानून लाऊंगा। और मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों का भला किया, उनको रोजगार की गारंटी का वो एक विधेयक लेकर आए उनके पक्ष में। और इस बात के लिए मैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और 2 लाख भर्तियां हम करेंगे। एक एक वायदा जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, एक एक वायदा हम पूरा करेंगे। और जनता को मैं कहना चाहूंगा, आप विश्वास रखें, कांग्रेस की बहकाई में ना आए। हमारा किसान भी जाग चुका है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वहां पे बैठे हैं, वहां पे बॉर्डर पे, हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हरियाणा का किसान जाग चुका है, कांग्रेस की बहकाई में नहीं आएगा। पहले कांग्रेस ने हमारे किसानों को बहकाया, अब कांग्रेस तो एक कांग्रेस हुआ करती है, ऐसे लोग क्या करेंगे। कांग्रेस अब पास्ट टेंस में चली गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। नौकरियों का मामले में उन्होंने नौकरियों में पारदर्शिता अपनाई। अब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं।
हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता में 24 घंटे समर्पित रहते हैं जनता के लिए, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जग के ठीक है रामराज जी, वो जनता की भलाई में लगे रहते ठीक है रामराज हैं। जी। उनका आप रेजिडेंस पे कभी जाके देख लेना, वो जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो ठीक है। फील्ड में हो, ठीक है, चाहे आपकी वो बात मुख्यमंत्री पहुंच गई। रेजिडेंस पे रामराज हो। जी आपकी बात पहुंच जी। गई जी। नीरज जी, बीजेपी का कहना है कि एक के बाद एक पार्टी जनता को सौगात दे रही है और आप एक नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पा रहे हैं प्रदेश को। देखिए, मैंने कह दिया नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। इनकी तीन ही बातें पूरी डिबेट में होती हैं। या तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे, या अपने नायब की तारीफ करेंगे, तीसरा कोई काम नहीं है, या झूठ बोलने का काम करेंगे, या कांग्रेस को कोसेंगे। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वही साहब भी सवेरे कांग्रेस को सोचते, कांग्रेस को कोसते, और शाम तक राहुल गांधी जी कोसते रहते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, जो उनको काम नहीं। मैं कहना राहुल चाहूंगा गांधी को कोसेंगे तो अपना आप कोसे पड़े हैं। जनता ने रामराज दिया है। जी आपको काफी समय दिया गया, थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, आपके पास फिर से वापस आप नहीं, मैं इससे पूछना चाहूंगा, अगर सबका साथ सबका विकास है भैया, तो किसानों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा? किसान बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, वहां बैरिकेडिंग कर दी, कील गाड़ दी, आपको शर्म नहीं आती? क्या वो दोबारा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। किसान मर गए, आप किसानों को मरना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं बात करी? किसान संतोलन ने कहा है कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसान जान चुका है, किसान आपकी बताई में नहीं आएगा। मत बोलिए, आपके पास वापस आएंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा और कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलेगा। आप झूठे वादे करके अपनी सरकार बना के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, और किसानों ने खूब काम बातचीत करने तैयार है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से कोई इनको नहीं होता नहीं है। आखिर में क्यों शंभू बॉर्डर आ रहे हैं? पिछले 2 साल पहले भी यही समय था, आज भी वही समय, सर्दियों का समय था, आज भी सर्दियों का समय है। क्या आप दोबारा शंभू बॉर्डर को सील करना चाहते हैं क्या? आप बताइए। वहां किले गाड़ देंगे, शंभू बॉर्डर पे किसान पहुंच चुके हैं, जनता को कितनी परेशानी होगी, किसानों को कितनी परेशानी की, आप बैठ के दिखाइए, सर्दी में पता चल जाएगा किससे बैठा जाता है आंदोलन में। उनकी बातों को संज्ञान नहीं लेते। आपने ऐसा कोई बात की तो झूठा वाला क्यों करा कि जब आपको पता है कि एमएसपी का कानून सेंट्रल सरकार बनती है, हरियाणा ने क्यों लागू करा? हरियाणा लागू नहीं कर सकता उसे, क्योंकि एमएसपी का कानून सेंट्रल सरकार बनाती है। और दूसरा, आपने झूठा वादा करके उनका आंदोलन वापसी करा दिया। अब आप अपने आंदोलन से, आप अपने वादे कम कर रहे हैं। सरकार बन गई तो अपने वादे भूल गए। ये तो 2014 में बोला था आपने, 2019 में भी बोला था। आप घोषणा क्यों नहीं करते? या आप उनको दोबारा आंदोलन करने जा रहे हैं? पूरे देश को, पूरे देश की कितनी बदनामी होती है। अगर देश का किसान सड़कों पर बैठा ज्यादा किस्सों में बैठता है, गोली खाएगा, तो उससे देश की बदनामी नहीं होता है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इसका सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर किया है, जिसके देश में किसान गोली खा रहा है, तो इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं होती क्या? इस बात का आपको कोई जवाब नहीं है। अब 21वीं घोषणा बाकी है, 500 बाकी है, बहुत सारी ऐसी घोषणा है जो आपने करनी है, सिर्फ बातों से बदलाव मत। आपका ऑडियो रिपीट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ उनसे बहुत घोषणाएं बाकी हैं। अभी आपने 20 संकल्प पत्र लागू करने हैं। आप 2100 बैंक खाते में कब आएंगे? बैंक खटाखट देख रही है, आपकी टकाटक नजर उगाने पड़ी है सरकार पे कि हमारे खाते में कब आएंगे, और 500 का सिलेंडर कब आएगा? इन चीजों बताइए। आप कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए। कांग्रेस के अब आपकी सरकार बनती है, अपनी विफलता में ठीक है, कांग्रेस को मत छोड़िए। और मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगर किसी का भी स्काइप या फोन स्पीकर पर है तो उसे बंद कर दीजिए। अब आ रही है? जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ अपनी विफलता को ठीक है, कांग्रेस से मत भूलिए। आप जो अपने वादे पूरे कीजिए। बहनें देख रही है किसान खाते में कब आएंगे, 500% कब मिलेगा? और मेट्रो बताइए, मेट्रो फिर जो पल्लवगढ़ से पलवल कब हो जाएगी? मेट्रो प्रोजेक्ट रुक गया। दूसरा, किसानों की समस्या देखिए, किसान के हरियाणा, पूरे हरियाणा को कितनी दिक्कत होगी अगर आंदोलन होता है और शंभू बॉर्डर सील होता है, और दिल्ली जाने वाले पूरे देश के वास्ते वो सील होती है। उससे ज्यादा परेशानी किसानों को होती है। किसानों की समस्या जलान कर दी। अगर सबका साथ सबका विकास आपका ही नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, तो आप किसानों का विश्वास जीतिए। किसान दोबारा आंदोलन में क्यों बैठ रहे हैं 2 साल बाद? आपने ऐसे किसानों को क्या गोली दी जो उनकी गोली उतर नहीं पाई, मीठी गोली दी, और वो आज उनके कोई वादे पूरे कर नहीं रहे आप। ठीक है, रामराज जी शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा ये किसान कौन है। हरियाणा का किसान इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि किसान जाग चुका है। कांग्रेस ने किसानों को बहकाया था। ये गुरनाम सिंह चटूनी की स्टेटमेंट भी आ गई थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा किया था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैश नहीं कर पाए, कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पाई। इससे साफ साफ जाहिर होता है उनकी स्टेटमेंट से कि कांग्रेस पार्टी में और उनमें कोई डील हुई होगी। कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी। वो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने आए
तो किसान अब जाग चुका है, किसान कांग्रेस की बेकाई में आने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी बच नहीं सकती, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, ये किसान पंजाब के रहने वाले और वहां पे एमएसपी देनी है पंजाब सरकार ने। हरियाणा तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है, हरियाणा की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, पंजाब में नहीं खरीदी जा रही। तो वो वहां के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दें, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उसमें शामिल हो, उनको वहां के मुख्यमंत्री से मिलवाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इससे बच नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी उसका सहयोगी दल है, इनका जो इंडिया गठबंधन बना रखा है, कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन की मेंबर है। तो इसलिए लिहाजा कांग्रेस इस बात का जवाब दे दिया जो नीरज गुप्ता ने आपसे पूछा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि उनकी तरफ से तो जनता के हित के मुद्दे विधानसभा में भी उठाए जा रहे हैं, सड़क पर भी साथ दे रही है जनता का, तो फिर बीजेपी को क्या दिक्कत है? इतना इंतजार क्यों हो रहा है नेता प्रतिपक्ष का? देखो, लोकतंत्र की मजबूती के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है। ये ऐसे पोस्ट नहीं बनाई नेता प्रतिपक्ष की, पोस्ट इसीलिए बनाई थी संविधान के अनुसार, तो ये इसके लिए जरूरी है। भाई इनका ये आपस में अपने घर की बात तो ये छुपा रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि इनमें लठबाज रहा है। भाई एमएलए भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं, हाईकमान और इनकी जो दूसरी कांग्रेस है, इनके कांग्रेस में जो दूसरी कांग्रेस है वो उनको बनाना नहीं चाहती, वो उनको स्वीकार नहीं कर रही। और डॉक्टर रघुबीर कादियान के ऊपर पीछे इनका मन बना था, तो वो हाईकमान को और दूसरी कांग्रेस को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस चाहते हैं। तो लिहाजा इनका तो लठ बज रहा है, ये मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी इसका समाधान हो पाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस की इन्होंने 5 सीटें हमने पहले ही बताई थी, लोकसभा चुनाव में ठगी ठोरी करके जीती थी, इन्होंने वोटों पे डाका डाला था, जनता के वोटों पे इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। जनता में भारी प्रतिशोध की भावना थी, जनता जाग चुकी थी, जनता बदला लेना चाह रही थी और जनता ने बदला लिया। जिस तरह से जनता ने दोनों हाथों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सिर पर हाथ रखा और हरियाणा की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के सिर पर हाथ रखा, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। कांग्रेस वाले तो भैया भूल जाओ, क्योंकि आप तो आपको जनता को कोसते हो, आप जनता को राक्षस बताते हो। अरे राक्षस बता के जनता को आप कह रहे हो बीजेपी का वोट राक्षस है, मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूं। अरे आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या भाई? शराब देना आप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाकर एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, जनता ने क्या कसूर किया है? जनता तो भगवान का रूप है, हम जनता को देवतुल्य मानते हैं, देवतुल्य भगवान है जनता, भगवान जो सेवा करेगा जनता की, जनता उसी को आशीर्वाद देगी। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं भाइयों मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है, और जनता ने दिल खोल का आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, स्पष्ट बहुमत दिया जनता ने। हम जनता के आभारी हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हाथ जोड़ के जनता का आभार प्रकट करते हैं हम, क्योंकि जनता है, जनता भगवान का रूप है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, किसानों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर छत्ती बरादरी को नौकरी दे रहे हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणा में एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, आज बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, आज एससी-बीसी समाज हमारे साथ है, सभी समाज हमारे साथ है। जिस तरह से एससी समाज में उन्होंने वर्गीकरण किया है, डीएससी समाज को उनका न्याय दिया है, उनको वंचित समाज को, शोषित समाज को उनके साथ बहुत बड़ा न्याय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके लिए डीएससी समाज में जो 36 जातियां आती हैं, उन्होंने जींद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था। और जिस तरह से मुख्यमंत्री सभी बरादरियों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, भाजपा में संभव है। वहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा कांग्रेस में, तो
एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां कोई कुछ भी बन सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की आत्मा में, इनकी आत्मा में जिन्ना की आत्मा वास करगी। कांग्रेस पार्टी में जिन्ना की आत्मा वास करगी। और जिस तरह से जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेकर आए? लगभग 50-60 साल इनका शासन रहा, इन्होंने एक वर्ग विशेष को महत्व दिया। जवाब ले लेते हैं। राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, फिर ये हनुमान जी का आशीर्वाद की बात देखते हैं। हनुमान जी इनको शराब दे रखे हनुमान जी ने। ठीक है नीरज जी, जिस तरह से गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब काफी समय हो गया है, अब तक कांग्रेस एक्टिव नहीं हो पाई है, आखिर क्या वजह है? क्या गुटबाजी के आरोप सच है? ये लोग बड़ी बातें करते हैं। 25-25, 30 साल के सपने सिर्फ पूरी विश्व की यही पार्टी है जो दे सकती है, झूठे सपने दिखा के कि अब 30 साल राज करेंगे। अरे भाई, तीसरी बार में आपके सेंटर सरकार में नरेंद्र मोदी का पारा उतर गया, बहुमत नहीं मिला। 25-30 साल की बात छोड़ो ना भाई साहब, अभी की बात करो। आप 25-30 साल की बात क्यों करते हैं? और आपने बहुमत की सरकार आज आपकी हरियाणा में दूसरी बार बन रही है। आपने दिशा क्यों सारे सड़क बनवाई थी, तो आप उस बात को छोड़िए, विकास की बात कीजिए। आप ये बताइए 21 रुपए कब आएंगे, 5% कब मिलेगा, मेट्रो कब चलेगी, उन बातों पे आप डिबेट नहीं करते। आपकी डिबेट में पूरा है, सीधे आप अपने मुख्यमंत्री तारीफ करते हो, दो ही बातें आपकी, 24 घंटे वो लगे रहते हैं काम पे। क्या लागे मेरा भैया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मुख्यमंत्री हाउस भी आपका सब कुछ। अभी ये डायलॉग वादी करना छोड़ दीजिए। आप हरियाणा की जनता आपकी तरफ देख रही है, हरियाणा की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, वो अपने वादों पे देख रही है, वादों पे कितना खरे उतरते हैं। कि मुझे पता है आपकी एनपीजी की सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, आपसे कोई काम नहीं होगा। पिछले 10 साल भी कहते हैं। आप बताइए मुझे, पिछले 10 साल के वादे कौन से पूरे हुए? बताइए कौन सा वादा पूरा किया आपने? कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया? सब आप मेरे से डिबेट में बोलते हैं पाइपलाइन में है। ओ भैया, पाइपलाइन में, उनका पाइपलाइन का ढक्कन आप कब खोलोगे? ढक्कन तो सरकार ने, ढक्कन तो जनता ने आपको खोलने का मौका दिया, कब करोगे काम? पहले कुछ नहीं होना, सिर्फ आप बात करते हो। आपको एक ही काम है, अपने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करना है। जनता में आप देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है। कल फरियादी घटना है और परसों रोहतक में गोली चली, आप देख लीजिए, तो ऑन रिकॉर्ड बात है। बताइए क्राइम आप कब तक क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ने आज साइन कहते रहे मैं तीसरी बार शपथ लूंगा, अपराधी छोड़ जाएंगे, क्यों नहीं छोड़े? अपराधी क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? बताइए कितना क्राइम का ग्राफ बढ़ा नहीं बढ़ा? रोहतक की घटना हुई, जो फरियादी घटना हुई, करनाल की घटना हुई, ये अभी घटना है, 15-20 दिन की घटना है, ऑन रिकॉर्ड बात है। आप बताइए इन पे क्या बोलना चाहिए? रोहतक की घटना का आगे भी तो देख ले। अरे आगे भी तो देख ले, उनका गोली मार दिया अपराधियों को। परसों हुई है, काली गोलियां चली है, उसका क्या परसों होगी? रोहतक सिटी में अपडेट नहीं हो आपकी, क्या आपको अपडेट नहीं हो, अपराधियों में कंट्रोल ही नहीं है। आप अपडेट नहीं हो, बताइए आप अपडेट नहीं हो। पकड़ लिया अपराधी पकड़ लिया, उनको गोली मार दी। सरकार का उनका इनकाउंटर कर दिया, अपराधी गोली लगी अपराधियों को, अपराधियों को गोली लगी, आपको पता ही नहीं? चली नहीं चली 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आपको पता ही नहीं? अपडेट तो हो जाओ, अपडेट हो जाओ, अपडेट। आपको पता ही नहीं रहता, आपको तो आगे पाछे नीम तले की बात रहती है। मेट्रो 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 कब आएगी, मेट्रो कब आएगी, मेट्रो कब आएगी? मेट्रो तो बहुत भी लग रहा मेरे भाई, मेट्रो भी आएगी, मेट्रो भी आएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? मेट्रो भी आएगी। दीजिए मुझे नीरज जी, आप ये बताइए कि गुटबाजी के जो आरोप लग रहे हैं किस हद तक सही है? और रामराजेश शर्मा जी, आप थोड़ी देर मत बोलिए, काफी समय। देखिए, मानता हूँ गुटबाजी है इसमें देखिए, मैं मानता हूँ हमारी पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी है, इस बारे में मानने से कुरेज नहीं। आप देखिए, मैं डिबेट करता हूँ तो आपने मेरी भी तारीफ करी है, मैं सच बोलने से नहीं घबराता। मैं ठीक है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो बात सच है बोलूंगा। देखिए, गुटबाजी का नतीजा, अगर गुटबाजी ना होती, आज हमारी सरकार होती। ये थोड़ी बहुत गुटबाजी है, मैं मानता हूँ, तो हर गुट में बने हुए हैं, तो हर गुट तो चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, ये फर्क है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन गुटबाजी पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। कुछ चीजें की कमी रहेगी, उसका हम आंतरिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसी बात की चर्चा है, इसी बात की मीटिंग है, और हम उस गुटबाजी को दूर करेंगे। आगे भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे। जो 25-30 साल का सपना देखते हैं, ये सपना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल शासन करा, ये हमारा कॉम्पिटिशन करना चाह रहे हैं। और आपको तो तीसरी बार में सेंटर में सरकार में बहुमत नहीं मिला, तो जनता बताएगी। आपकी बार कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि कांग्रेस में कांग्रेस का संगठन भी तैयार होगा, गुटबाजी भी दूर होगी, सब कुछ दूर होगा। ठीक है नीरज। रामराजेश शर्मा जी, आपका लास्ट कमेंट। देखो, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, नौकरियों में पारदर्शिता है। आज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पिंडी खाली
चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, जिसके पास में जींद तक का भाड़ा नहीं, आज वो क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपने आप में गौरव की बात है, ये हमारी सरकार कर रही है, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, काम, और वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आप कभी देख लेना, बुजुर्गों के वो पैर छूते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आज छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला शक्ति, युवा वर्ग, सभी वर्ग खुश है आज उनसे, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। और जिस तरह से केंद्र में भी आप देख लो, रशिया के प्रधानमंत्री ने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी है। जिस तरह से हम विकसित भारत आज हो रहा है, आज उन्होंने बहुत तारीफ करी रशिया के राष्ट्रपति ने। अगर मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से विदेश में हमारी धाक जमी है, ये अपना आप में एक उदाहरण है। पहले क्या होता था इनके टाइम में, पहले प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पूछता नहीं था। आज ऐसे वेलकम हो रहा है जो कैसे देवता का वेलकम हो रहा हो। कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं जर्मन का चांसलर है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं इटली की प्रधानमंत्री है। ऐसे स्वागत करते हैं जैसे देवता का स्वागत करते हो। ये और इससे फालतू और क्या होगा। विदेश में हमारा डंका बज रहा है, हमारी इतनी बढ़िया हमारी धाक जम रही है, हमारी इज्जत बढ़ रही है। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। जिस तरह से हरियाणा की जनता उनको भा रही है, उनको लाइक कर रही है, उनको पसंद कर रही है, ये अपना आप में हमारे लिए गौरव की बात है। ये भाजपा सरकार के लिए गौरव की बात है। और सदस्यता अभियान चल रहा है हमारा, 50 लाख का हमने टारगेट किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। वो पंडित मोहनलाल बडौली जी, संगठन बहुत मजबूत है उनकी अध्यक्षता में। आज सदस्यता अभियान चल रहा है, लगभग 45 लाख के करीब हमने सदस्य बना लिए हैं, और 50 लाख का हमारा टारगेट है। मैं समझता हूं कल तक ये भी पूरा हो जाएगा। 10 तारीख इसकी अंतिम तिथि है जी। बूथ लेवल तक हमारी कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष का इंतजार हरियाणा को हो रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, काफी समय बीत गया है, इसके बावजूद अब तक प्रदेश को उसका नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को एक मामूली नेता या विपक्ष का केवल एक चेहरा नहीं होता है, बल्कि तमाम अहम भूमिका वो निभाता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देरी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि हाईकमान कब नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर मुहर लगाता है। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।